नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। मुझे आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स, ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो चलिए जेमिनीज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड व्हाट आर देयर एक्शंस। क्या वो कोई एक्शंस लेंगे आपकी तरफ या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, king of cups and we have three of wands as well and bottom of the deck में हमारे पास the chariot है। वेल जेमिनी, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन सबसे पहले तो विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स दे वांट टू टेक सम एक्शन। आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं बट दे आर नॉट श्योर। ये पर्सन श्योर नहीं है कि आपकी तरफ जो भी एक्शन लेंगे क्या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि ये पर्सन एक्चुअली दे आर इन कंफ्यूजन। लाइक देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके पास दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, दे हैव द कॉन्फिडेंस, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। बट आई फील कि समवेयर दिस पर्सन इज फेसिंग दैट साइड। आई मीन ये पर्सन आपसे कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली लोगों को ये बोल रहे हैं दैट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस बॉन्ड और रिलेशनशिप। सो आई फील मैं यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप नहीं देख पा रही हूँ। आई जस्ट फील कि इस पर्सन को आपसे कुछ बात करनी है। लाइक अगर कोई कंफ्यूजन है तो दिस पर्सन इज वेरी क्यूरियोसिटी में है। या तो आप और रोज को आप रिवर्स भी कर सकते हो। लाइक दिस पर्सन इज इन क्यूरियोसिटी कि आपसे कब बात करें, कब चीज़ें क्लियर करें। तो येस, विद दिस टू ऑफ कप्स आई फील आप दोनों में एक अट्रैक्शन है, कनेक्शन है, डिवाइन की कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए नजर आएंगे। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, स्पाइंग एनर्जी। किसी तरीके का आप दोनों में कुछ इन्फॉर्मेशन या तो यहाँ से वहाँ हुआ है या फिर किसी और ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया है। तो डेफिनेटली उनकी कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से बाहर वाले कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक दूसरे को। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो यस, एक इन्फॉर्मेशन की एनर्जी भी है, एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी भी है। या फिर एक तरह से पॉडकास्ट होती है ना, जैसे कि किसी ने कुछ बोला और किसी और ने उस चीज़ को सुना, तो उस तरह की भी एनर्जी है। आई फील इस पर्सन ने या तो किसी से कोई बात की है खुल के, आपके और इस पर्सन के रिलेशन के बारे में खुल के कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हुई है, कुछ बातें हुई है एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दिया है। कोई किसी ने खुल के या तो किसी ने आपसे, ये पर्सन दूर है, लाइक फिजिकली बहुत दूर डिस्टेंस में रहते हैं एंड प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद एरीज और सैजिटेरियस, नॉट नेसेसरी बट साइंस आर हियर। ये पर्सन बहुत ही वाइजली अपनी सिचुएशन को चूज कर रहे हैं। लाइक अगर आपके प्रति ये पर्सन कुछ थॉट्स में है, लाइक सी दिस पर्सन इज वेरी थॉटफुल ऑफ यू। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बट बहुत सोच समझ के ऐसी कोई इम्पल्सिव एक्शन ये पर्सन करना नहीं चाहते, कोई किसी तरीके की इमेच्योरिटी नहीं करना चाहते। व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको एज ए इमेच्योर पर्सन मानते होंगे, कि हो सकता है जिमनी आपने ऐसा कुछ या तो प्रीवियसली कुछ किया होगा, या फिर ये पर्सन ये मानते हैं कि शायद आपने या फिर आप इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा इमेच्योरिटी बिहेवियर दिखाओगे जो जिस चीज से इस पर्सन को बचना है।
This is also what I'm getting. This person is planning to come towards you फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. ये थर्ड पार्टी की कोई बात सुन के, या तो थर्ड पार्टी पॉजिटिव ही है आपकी तरफ. दिस पर्सन इज प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स this person is planning to come towards you. They want to have a long lasting relationship. They want to have a long lasting relationship. With this 10 of cups, queen of cups, and the chariot, I feel this person is coming towards you. They want to move. ये movement चाहते हैं इस पूरे सीन में. ये मूवमेंट चाहते हैं. आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. वाटर साइन इज व्हाट आई एम फीलिंग. ये एक आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, और इस चीज से उनको भागना नहीं चाहिए. सो दे आर प्रोबेबली, वाओ, दे आर गेटिंग अ क्लैरिटी. they are getting a clarity with this 3 of swords, ace of swords and 3 of cups. They are getting a clarity. आई फील आप दोनों के बीच में कोई आप दोनों को मिला जरूर रहा है. थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकते हैं, जो चाहते हैं कि आप दोनों साथ में हो. आई नो देर इज अ हार्ट ब्रेक फॉर यू जेमिनी. आई फील कि इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन, but they want to make amends with you. Yes, there is happiness coming towards you. This person really wants to make things right with you, so that's really nice. Let's see what all messages comes in, और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं. ये पर्सन आपके साथ पूरी तरह से खुल के जीना चाहते हैं. Wheel of Fortune, 6 of Wands. Guys, you guys are, I really feel you guys are meant for each other. I don't know why, but I'm getting this कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो. This is what I'm getting. आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो. But this wheel is turning in your favor, Gemini. ऐसा लग रहा है कि आप wheel आपके फेवर, आपके अंदर ना आपके अंदर भी आएगी एक कोलैबोरेशन की भावना आएगी. अचानक से कोलैबोरेट करना चाहोगे इस पर्सन के साथ. This person is not letting you go. ये आपको कहीं नहीं जाने देंगे. Wow, very positive. This person's positivity and maturity is what really I'm also getting something from this person. कि इस person की जो maturity है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. जिनसे भी आप डील कर रहे हो, this person is very mature. See, 7 of Wands. You are protected. Why do I get this? Oh my God, don't tell me this. Don't tell me this, Gemini, that आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए. Don't tell me this. यार, seriously, no. What is this 10 of Swords? क्यों? Why? You don't trust this person. So what I'm getting here is, Gemini, that या तो आप एक ऐसे सिचुएशन से आप एक ऐसी चीज से गुजर चुके हो जहाँ पे ना आपको अब किसी पे भरोसा नहीं रहा. आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट. एक टाइम आता है हमारी लाइफ में जहाँ पे वी डोंट रियली ट्रस्ट एनीबडी, और आप उस पॉइंट में अभी खड़े हो जेमिनी, जहाँ पे यू आर सेइंग दैट आई वांट टू कट दिस आउट फ्रॉम दिस फॉर एवर. बट जेमिनी, डोंट लूज. इफ इट्स मेंट टू बी, इट्स मेंट टू बी. ये चीज आप ध्यान रखिए कि ठीक है, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं. आई डोंट नो कितने लोग आपको बोलेंगे, कितने टैरो कार्ड वीडियोस को आपने देखा होगा, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है. बहुत बहुत नेगेटिव चीजें भी आती हैं जो बिल्कुल ट्रॉमा सा बन जाता है हमारी लाइफ का. बट लेकिन उस ट्रॉमे में कब तक रहोगे आप? हाउ लॉन्ग? 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year? ये इतने 6 साल, 7 साल तक आप एक ट्रॉमा में नहीं रह सकते. कभी ना कभी आपको अपने ट्रॉमा से निकलना होगा. सो my suggestion to you is that you should really work for this relationship. Let's see what is the guidance saying. This person really feels for you, Gemini, what I feel. If you have been waiting to hear the guidance, अगर आप मेरे guidance सुनना चाहते हैं तो definitely go for it. 2 of Swords. See what is the guidance here. यहाँ पे guidance ये बोल रहे हैं, being unable or unwilling to make a decision, follow your own heart rather than trying to make others happy.
सी प्रिटेंडिंग देर इज नो प्रॉब्लम, ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन। सो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली एक चीज बताई जा रही है जेमिनी, दैट यू नो यू शुड नॉट ओवर एनालाइज द सिचुएशन। मतलब जो भी चीजें हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, आप शायद ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर सोच रहे हो, एक बार इस पर्सन से बात करके देखिए, आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीजें, अगर लाइफ में आपको कुछ कंफ्यूजन है जेमिनी, देन इट विल बी सॉल्व, बिकॉज यू